राम राम जी सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। थोड़ा सा सेशन लेट हो गया क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। बच्चे नीचे बोल रहे थे सर जी मैच खत्म हो गया है, अब मैच क्यों देख के जा रहे हो, आ भी जाओ। थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है कभी कभी। सॉफ्टवेयर अपडेट पे लग गया था ऑटोमेटिकली और हमारा सेशन डिले हो गया। हम करने वाले हैं मैथ का जो है सेक्शन कौन सा आने वाला है और इसमें से कितने सवाल जो है वो उसमें से मैच खाएंगे, ये भी मैं आपको पहले एनालिसिस करके बता दूंगा। पहला सवाल आप सभी स्क्रीन पर ये रहा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सवाल आता है, यहाँ पर सवाल आ रहा है P। चलो मैं कलर चेंज करता हूँ, इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। चलिए, कहता है पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर ट्राइंगल दिया हुआ है, कहता है राइट एंगल ट्राइंगल है। पी और क्यू जो है यानी कि ये और ये कहता है 10 सेंटीमीटर की है। फिर कहता है पी और आर जो है वो 24 सेंटीमीटर। कहता है ये वाली लाइन क्या है, कहता है क्यू आर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले बात आती है आपकी, यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपका जो बेस होता है ये बेस होता है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है और ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यानी कि बेस का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो भाई h का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ पर है। अच्छा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है, प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है, कहता है 100, ठीक है। तो h का स्क्वायर, अब ये कितना हो गया 676 और करके लिख देंगे इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 676। 676 किसका स्क्वायर होता है, कहता है 26 का स्क्वायर होता है भाई। चलो क्यों, क्योंकि ये 2 जो है वो इधर इज इक्वल टू के उस पार चला गया तो अंडर रूट बन गया। 676 का अंडर रूट क्या होता है, हम 26 का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जो इसका 25 का स्क्वायर भी निकालने आता है 26 का भी आता है ना। तो 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 6 2 12, 2 24, ये आ गया। 6 का 6, 4 और 3 7, 4 और 2 6, 676 यानी कि 26 का स्क्वायर आंसर आएगा 26। तो ये क्या आएगा 26 सेंटीमीटर का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके के साथ 26 सेंटीमीटर का सही उत्तर है 26 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बहुत बढ़िया तरीके के साथ। चलिए, तो यहाँ कहता है कि कन्वर्ट डेसिमल 0.65 फ्रैक्शन इनटू परसेंट। कहता है 0.65 को परसेंट में बदलिए। तो क्या करना है, आपने देखना है पॉइंट के आगे कितने जीरो हैं, आपने बोला 2, तो 2 जीरो लगाने थे, 1 लगाना है, तो 65 लिख दिया। तो कहता है इसको आपने परसेंट में बदलना है, तो 65% आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राम राम जी राम 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 राम, बहुत बढ़िया। ऑप्शन क्या होगा, सी 65% जो है वो सही उत्तर होगा। किसका किसका सही जो आज करके आए। चलिए कहता है मीना की बात करते हैं, मीना, कहता है मीना की बात करते हैं। मीना यहाँ पर आती है, कहता है मीना गिव सिंपल इंटरेस्ट। कहता है सिंपल इंटरेस्ट कितना देती है, कहता है ये 45 रुपीज देती है, ठीक है। कहता है रेट कितना है, कहता है 9% रेट है, ठीक है। कहता है व्हाट सम शी हैज बोरोड, उसने कितना लोन लिया हुआ, कितना उधार जो है वो मीना ने लिया हुआ है। कहता है मीना ने 9 वार्षिक प्रतिदर से 1 वर्ष के बाद 45 रुपये साधारण ब्याज के रूप में दिया। उसका कितना धन जो है उसने उधार लिया था, 200 300 400 500। आइए देखते हैं। देखो एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एसआई कितना दिया हुआ, कहता है 45। उसके बाद प्रिंसिपल कितना है, बोलता हमें नहीं पता, एक्स मान लो, प्रिंसिपल को एक्स मान लो या पी मान लो, चलो पी मान लो, ठीक है। तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, कहता है 9, टाइम कितना है, कहता है 1 साल, 1 साल के लिए फॉर 1 ईयर, कहता है 1 साल डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब क्या हुआ, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 45 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू एक्स इंटू 9 इंटू 1, 9 1 जा 9, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 45 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू पी बराबर। तो P मान लो, X मान लो, जो तुम्हारी मर्जी मान लो, ठीक है। तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आएगा, 500 रुपये उधार लिया था भाई। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बहुत बढ़िया तरीके के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ऑप्शन क्या होगा, जय हो जय हो जय हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है एक लड़की ने जो है वो स्कर्ट खरीदी है, स्कर्ट, ठीक है। तो कहता है स्कर्ट खरीदी है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजैक्शन स्कर्ट बॉट 250 फॉर द सोल्ड ऑफ 150। कहता है उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय विक्रय के सौदे में कितना लाभ या हानि हुई है बताइए। एक स्कर्ट 250 में खरीद कर
देखो जितने में खरीदी उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं 250 रुपये का, और सेलिंग प्राइस क्या है, कहता है 150 रुपया लेगा। तो भाई तुमने खरीदी जितने में, तुम्हें बेची कम में, तो तुम्हें लॉस हुआ होगा, यानी कि नुकसान, हानि प्रतिशत कितना है भाई 250 और 150, 100 रुपये का तुम्हें नुकसान हुआ। तो तुम्हें लॉस परसेंट का फॉर्मूला आना चाहिए। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस डिवाइड बाय सीपी, यानी कि सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस का फॉर्मूला है, लॉस कितना है 100, तो 100 डिवाइड बाय सीपी कितना है, कहता है 250 मल्टीप्लाई बाय 100। कहता है ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40% का लॉस। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी 40% का लॉस जो है वो उसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो सेशन को लाइक कर दीजिए, बहुत बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ इसको लाइक कर दीजिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। कहता नीचे दी गई आकृति व्यास के आधार पर एक अर्धवृत्त है, इसका परिमाप क्या होगा। चलिए, कहता डायमीटर क्या है, कहता 10 सेंटीमीटर। कितना डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर। कहता रेडियस कितना होगा 10/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर बराबर। अब पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, यानी कि पाई आर प्लस डी, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायामीटर। सरकमफ्रेंस कितना है आपको पता है, इसमें कितना है 22/7 पाई की वैल्यू। आर कितना है, कहता 5 प्लस डी, डी कितना है आप बोलोगे 10, या 10 ही लिख लो, ठीक है बराबर। आपने 22 को 5 से किया तो आया, 22 को 5 से किया 110 डिवाइड बाय 7 प्लस 10। अच्छा 7, 110 को डिवाइड करो 7 के साथ, 7 बन जा 7, 40 बचा, 7 5 जा 35 पॉइंट। ठीक है, तो कितना बचा 5 बचा। अब देखो ऊपर से कुछ नहीं है, पॉइंट बचा 0, 7 7 जा 49। ठीक है, तो मतलब 14, फिर 1 बचेगा नीचे, तो मतलब 15.7 ऐसे लगा लो। तो भाई इसमें 10 प्लस कर दो, तो तुमने 10 प्लस कर दिए तो कितना आया 25.7 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन 25.7 इसका सही उत्तर होगा। कहता है इसका वैल्यू निकाल के बताइए, मैं आपको सामने लिखता हूं। कहता है ये सॉल्व हमने करना है किस तरह से, कहता है x/2, या मैं लिखता हूं x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। ठीक है विजय ब्लॉग्स जी, कोई बात नहीं, ये लिख दिया मैंने सवाल। कहता है x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या। सबसे पहले आपने x की वैल्यूज को अलग अलग कर लेना है। देखो हमने लिखा x/2, ये हमने x की वैल्यू इज इक्वल टू से इस पार ले आए, x की वैल्यू इधर प्लस की थी, इधर माइनस की आ गई x/3, और ये वैल्यू माइनस की उधर जाके हम प्लस की ले गए 1/4 प्लस 1/5। अब देखो एलसीएम हमने लेना है, ठीक है एलसीएम लेना है, तो 3 2 जा हमने 6 एलसीएम ले लिया। यहाँ पर 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3, यहाँ पर 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2, 3x - 2x इज इक्वल टू 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी, और यहाँ 4 से यहाँ भी। ठीक है, तो 5 और 4 9। अब देखो 3x में से 2x निकाले तो कितना आंसर आया x। ठीक है 9 बना, 5 और 4 9, 9 को यहाँ से मल्टीप्लाई हो, 9 और 6 54 डिवाइड बाय 20, तो 27 दूनी 54 और 10 दूनी 20। आंसर क्या आया 27/10। ऑप्शन क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर। 27/10 जो है वो उसका सही उत्तर होगा, जबरदस्त तरीके के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त तरीके के सवाल। कहता है हाँ कहता है द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। देखिए पेंटागन क्या होता है, जिसकी 5 साइडें होती हैं ऐसे करके, ठीक है इस तरह से। ठीक है 1 2 3 4, तो इस तरह से 5, मतलब कुछ भी बना लो तुम, ऐसे करके बना लो, है ना, तुम ऐसे करके बना लो, बस ये भी पेंटागन बन गया। तो 1 2 3 4 5 पेरीमीटर होता है फेंसिंग, बाहर की साइड। कहता है वो 100 सेंटीमीटर की, तो हर एक साइड कितने की होगी, तो भाई 20 × 5 कितना होता है 100।
तो 20 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। खत्म हो गई कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अच्छा ये फॉर्मूला पूछा गया है, कहता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो a की पावर n m, तो इसका आंसर क्या होगा a की पावर m माइनस n, यही इसका फॉर्मूला होगा, ये मैंने आपको कराया भी हुआ। ऑप्शन क्या होगा, a विल बी द राइट आंसर। मैं लास्ट में बताऊंगा कि HRDC में कैसा पेपर आएगा, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, a विल बी द राइट आंसर। चलिए यहां पर कहता है माल से लदा एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि वही चाल रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कहता है माल से लदा ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी करेगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि हमें दिया क्या हुआ है। देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, सबसे पहले डिस्टेंस यानी कि दूरी, कितनी दूरी दी है 14 किलोमीटर, ठीक है 14 किलोमीटर। अच्छा कहता टाइम हमें दिया हुआ कितना, कहता 25 मिनट, कितना 25 मिनट। तो कहता है ये स्पीड का ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कहता है यदि यही चाल रही तो वह कितने घंटे में वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमें यहां पर अब क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया। बस तो हमने क्या करना है, किलोमीटर निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले हमें क्या नहीं दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि जो हमें पता नहीं है वो x है। तो हमने देखा कि भाई 14 डिवाइड बाय 25, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमने लिखा था, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 14, टाइम कितना है 25 मिनट। अच्छा ये किसके बराबर है, कहता है ये हमें पता चलेगा डिस्टेंस कितना है, कहता है x, हमें नहीं पता डिस्टेंस इतना है। कहता समय कितना है, कहता 5 घंटे। कहता 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, कहता 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 जा 30, 300, 300, तो कहता है 300 मिनट हो गए, क्योंकि ये मिनट में है तो ये भी मिनट में होना चाहिए, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, x की मल्टीप्लाई 25 से होगी, 14 की 300 से होगी, x मल्टीप्लाई 25 और 14 की मल्टीप्लाई 300, ठीक है। अब 25 से मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 12, अरे यार 25, कितना होगा 25, तो कितना होगा 25। अच्छा 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है, तो 25 को 8 से करेंगे तो 200 आता है, 25 को 12 से करोगे तो 300 आता है। तो 14 को 12 से किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 168। ऑप्शन क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, बहुत बढ़िया तरीके के साथ। अच्छा कहता द रेशियो बिटवीन 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर इज, देखिए 5 मीटर दी है, कहता कितना ABCD, इसमें से कौन सा ऑप्शन है, कहता 5 मीटर, कहता 10 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। कहता 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर होंगे, ठीक है। तो हमने इसको 10,000 ही लिख दिया, ठीक है। तो कहता 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना हो गया 1:2000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये जिस प्यारे बच्चे ने किया हुआ उसने सही किया हुआ है ना, ऑप्शन क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए 1:2000। चलिए कहता है अनिल प्लान टू टाइल किचन फ्लोर with wide square tiles, each side of the tile is 10 centimeter. His kitchen is 20 centimeter in length, 180 in wide. How many tile will need? कहता अनिल ने अपनी रसोई के फर्श पर सफेद वर्गीकार टाइलें लगा कर रखी हैं, ठीक है। टाइल को हर किनारा 10 किलोमीटर का है, उसकी रसोई 220 किलोमीटर लंबी सेंटीमीटर लंबी और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। उसने कितनी टाइलों की जरूरत उसको पड़ेगी, ठीक है। बराबर से आगे बढ़ते हैं, बराबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है यहां पर, अगर कहता है यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर क्या हुआ
ये अनिल की जो टाइलों की बात थी सबसे पहले, कहता है इसका एरिया कितना है, कहता है हर एक एरिया 2010 सेंटीमीटर का एरिया है, कहता है 10 का एरिया है। एरिया निकालने के लिए क्या होगा, देखिए स्क्वायर की बात करिए, एरिया कितना होता है स्क्वायर का एरिया 10 इंटू 10, ठीक है, कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है किचन की लेंथ कितनी है, लेंथ किचन की कहता है कितनी है 220 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है ब्रेथ कितनी है किचन की, लिखा हुआ है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कहता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो कहता है 220 लेंथ है और 180 जो है वो ये है, तो निकालो कितना आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके 220 180 से मल्टीप्लाई 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 टू 16 8 टू 16 और 1 17, ठीक है। फिर 1 0 0 2 1 2 2 1 2 0 0, अच्छा कितना आया, ये 6 है, अच्छा 6 का 6, अच्छा 7 और 2 9, अच्छा 2 3 39600, कहता 39600, कहता टोटल टाइलें कितनी चाहिए, कहता 39600 डिवाइडेड बाय 100। तो कहता ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से कैंसिल, तो 396 टाइलें चाहिए भाई। कितनी टाइलें चाहिए, 396 टाइलें चाहिए। मैं बताता हूँ विजय ब्लॉग्स ही, पहले मेरे को ये HP JBT का पेपर सॉल्व करने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि HRTC में किस तरह का सवाल आएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कितने सवाल आएंगे कितने नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ज़बरदस्त तरीके के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहता राइट द फ्रैक्शन 2.34। ऐसा सवाल HRTC में तो जरूर आएगा भाई, ऐसा सवाल HRTC में तो जरूर आएगा। कहता राइट द फ्रैक्शन 2.34 इन द लोएस्ट फॉर्म 2.34। अब इसको हम लोएस्ट फॉर्म यानी कि कम से कम कितना काट सकते हैं, तो देखो 2.34 को हमने कर दिया, ये पॉइंट के बाद 2 रकमें हैं तो हमने एक के बाद 2 रकमें डाल दी, ठीक है। अब हमने क्या किया 234 को बीच में रखा और 100 से डिवाइड किया। कहता है 100 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 200, अच्छा 34 नीचे आ गया, ठीक है, यही बचा। अब कहता है इसको इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, कहता ऊपर 34 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो भाई नीचे लिखेंगे 100, यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। कहता 17 2 34 और 50 2 का 100, तो आंसर आएगा 2 से ही 17/50। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कविता गुलेरिया जी बार बार मत मैसेज करिए, ठीक है। कविता गुलेरिया जी बार बार मत मैसेज करिए इस तरह से, ठीक है। कविता गुलेरिया जी मत मैसेज करिए बार बार, ठीक है। तो हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, ठीक है, हम चुप हैं, आप भी चुप रहिए, चुप करके सवालों की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इस प्यारी बच्ची को बैन कर दिया जाए, ठीक है। चलो मैंने कर दिया है, ठीक है, चलो मैंने कर दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको टाइम आउट कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए डिस्टरबेंस नहीं करनी है क्लास में, अगर आपको पूछना है तो मुझे पूछिए, ए मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 96 222 50 370, इस पे फ़ोन ही कर लेना आप, ठीक, हाँ इस पे फ़ोन कर लेना, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। हाँ चलिए आगे अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। कहता 72 किताबों का वेट जो है वो 9 किलो है। अच्छा तो कहता है 40 किताबों का कितना होगा। सबसे पहले तो क्या करो, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, यानी कि 8 किताब ये बुक्स थी ना। कहता 8 बुक्स का जो है वो वेट कितना है, 1 किलो। अच्छा तो कहता है 40 बुक्स का कितना होगा। कहता 40 किताबें बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 5 से करना पड़ेगा।
तो कहता 8 5 जा 40, 1 5 जा 5, तो 5 किलो राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या होता है 5 किलो जो है वो सही आंसर होगा। चलिए चलिए चलिए, अब कहता है 3/13। देखो सबसे पहले 3/13 ऐसे लिखा होगा सवाल, डिवाइडेड बाय -4/65। ठीक है, अब आपने क्या करना, 3/13, ये डिवाइड को तुम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो और तुम 65 ऊपर लिख दो और 4 नीचे लिख दो, क्योंकि डिवाइड को हटाने के लिए मल्टीप्लाई का प्रयोग। 13 कम 13, 13 5 65। ठीक है, 3 5 जा 15, ये माइनस का 4 है, 15 -15/4 राइट आंसर आएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 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 चलिए, कहता है अ हेमिस्फेरिकल बॉल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। कहता है एक हेमिस्फेरिकल बाउल होगी, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है। कहते हैं इसमें अगर पानी मिला दिया जाए उसका कितना वॉल्यूम होगा, यही हमने ढूंढना है। तो कहता है वॉल्यूम की बात करते हैं, देखा रेडियस कितना है, सबसे पहले तुम्हें क्या जानना है, कहता है रेडियस कितना है, कहता 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 3.5। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो भाई निकाल लेना, 2 की जगह 2 लिख देना, पाई की जगह 22/7 लिख देना, आर की जगह 3.5 लिखना है, 35/10 लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 35/10, मल्टीप्लाई बाय 35/10। ठीक है, तो फिर अब 7 5 जा 35। ठीक है, अब और फिर तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो, 35 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अच्छा तो 3 3 9 30। ठीक है, 5 2 9 3 12, 1225। 1225 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से किया 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 11 12, 2 कैरी, 5 2 10 11, अच्छा 5 5 6, 6125। ठीक है, 6125 को 44 से मल्टीप्लाई करो, ये 22 दूना 44, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 0 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5, 6 4 24। ठीक है, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8, ओके, 4 8 9 10। ठीक है, 4 5 20 लगा 0, 2 कैरी, 4 2 जा 8 9 10 लगा 0, फिर 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5, फिर 6 4 जा 24। अच्छा ये आया 0 0 5 9, अच्छा 4 और 2 6, फिर 2 2 6 9 5 0 0, 2 6 9 5 0 0 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, अब बचा इतना। ठीक है, 2695 डिवाइडेड बाय 3 से कर लेते हैं। ठीक है, कहता है 8 3 जा, कहता है 24, 29 बचा, कहता है 9 3 जा 27, 27, 9 में से 7 निकाले, कहता है 2, अब 25 आया। ठीक है, कहता 8 3 जा, कहता 24, तो 8 9 8 आया, 8 9 8 डिवाइडेड बाय ये वाला 10, तो आंसर आया 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। है कहीं पे 89.8, 89.8, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आ गया हमारा आंसर। चलिए, शंकु का आयतन क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन इज, ये तो सबको पता है भाई, ये तो पूछने की बात नहीं है। अच्छा सिंप्लीफाई करना है भाई इसको। अच्छा सवाल क्या है, दिख नहीं रहा होगा, 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3। पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा था a की पावर m a की पावर n, तो मतलब क्या होता है a की पावर m माइनस n, यानी कि 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। अब ये जो पावर है इसको हमने सॉल्व करना है, यहाँ भी अलग है यहाँ भी अलग है। हम 5 और 3 का जो है वो एलसीएम ले लेंगे, 5 एकम 5
3, फिर 3 का 1, ठीक है। तो यहाँ 5 3 15, एलसीएम क्या आया 15। यहाँ 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से, यहाँ 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से। 5 1 जा 5 माइनस, ओ सॉरी 3 1 जा 3 माइनस 5 1 जा 5, 3 में से 5 निकाल दिए तो कहता है -2/15। तो 7 की पावर -2/15, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी 7 की पावर -2/15 इसका सही उत्तर होगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी, कहता है इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, कहता माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2/5। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके बारे में भी भाई जानना पड़ेगा। देखो सबसे पहले बात आती है हमारा मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि ब्रैकेट है, हमें बोडमास रूल से गुजरना पड़ता है। देखो सबसे बड़ी बात यही होती है कि हाँ भाई तुम इसको कैसे अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा, तुम्हारे पास है माइनस का 1 मल्टीप्लाई दिया हुआ है माइनस का 2/5। देखो सबसे पहले क्या होगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है प्लस। तो 2 1 जा कहता है 2 डिवाइड बाय 5, तो आंसर क्या आएगा 2/5, ठीक है। ऑप्शन इसका जो भी था, शायद ऑप्शन ए या बी ऑप्शन था, जहाँ भी 2/5 लिखा हुआ है वही इसका राइट आंसर है। जहां पर भी 2/5 लिखा हो वही इसका राइट आंसर, प्लस का पॉजिटिव का 2/5 इसका राइट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। चलिए कहता हाउ मेनी साइड्स डज अ रेक्टेंगुलर पॉलीगन हैव, ईच इट्स इंटीरियर एंगल इज। एक पॉलीगन जो होता है उसकी इंटीरियर एंगल की जो कहता है 165 डिग्री है, तो उसकी साइड जो है रेगुलर पॉलीगन की कितनी होगी, कहता 165 है, यानी कि 180 डिग्री का होता है और 165 निकालेंगे तो कितना निकला 15 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कहता है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए हम क्या करेंगे 360 डिग्री से डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, जो होगा वही आंसर आएगा, जो होगा वही आंसर आएगा, ठीक है। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो 360 को हम करते हैं 15 से डिवाइड, 15 दूनी 30, अच्छा 60, 15 चौके 60, तो 24 राइट आंसर है, ऑप्शन ए। चलो भाई आगे, इतना टाइम नहीं है। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, कहता है ये साइड है 50 डिग्री की, आपको पता है ये लाइन जो है वो 180 डिग्री की होती है, तो भाई 130 का होगा, खत्म होगी बात। अच्छा ये सामने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, ठीक है, कितने की है, अच्छा ये भी 50 की होगी, ठीक है। तो ये 130 की है तो ये भी 130 की होगी, ठीक है। तो ऐसी वाली लाइनें जो इस तरह से होती हैं, अगर ये एंगल अंदर का 130 का है तो बाहर का भी 130 का होगा। एक्स वाई और जेड 130 130 130, बस यही राइट आंसर है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये ऐसे वाला सवाल जो अभी ये 112 नंबर का अकाउंटिंग है, ये ऐसा वाला नहीं आएगा HRDC में, इतना टफ नहीं आएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहता है इसकी वैल्यू क्या है, कहता है रिक्वायर्ड ट्रिपलेट ऑफ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज मेंबर इज 6। कहता है सबसे पहले हम 3 वैल्यूज लेंगे, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। कहता है 2m किसके बराबर है, कहता है 6 के बराबर है, तो m की वैल्यू क्या आ गई 6/2, कितनी आ गई, कितनी आ गई, पहली वैल्यू तो 6 आ गई, तो ऐसे m की वैल्यू आई 3। अब हम इसमें पेस्ट करेंगे m स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 9 का माइनस 1 कितना हो गया 8। अब इसमें करेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 3 9 10 हो गया, तो भाई 6 8 और 10, 6 8 और 10
हाँ हाँ, बोट एंड स्ट्रीम आएगा, पक्का आएगा पक्का। कहता 25 विद्यार्थियों में से 72%, ये सवाल एचआरटीसी में जरूर आएगा, ऐसा वाला एचआरटीसी में जरूर आएगा। चलिए, कहता 72% स्टूडेंट हैं, ये 25 में से 72% स्टूडेंट जो हैं वो साइंस में अच्छे हैं। कहता है कितने जो हैं वो साइंस में अच्छे नहीं हैं। तो देखो 72 का 25% निकाल दो या 25% ऑफ 72 निकाल दो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे मर्जी निकालो तुम। अब तुम करो 25% को ऐसे ऑफ 72, यहां इसको लिख लो 1/4, क्या फर्क पड़ता है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 72, 18 चौका 72। ठीक है भाई, तो मतलब 72% कितने लोग हैं, 18। तो जो बच गए कितने लोग, 18 और 7 कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो भाई जो 25 हैं वो साइंस में अच्छे नहीं है, तो 7 राइट आंसर। ठीक है, 7 राइट आंसर आएगा, 18 नहीं आएगा। ठीक है, 72% ऑफ 25 आर स्टूडेंट इन साइंस, हाउ मेनी आर नॉट गुड। तो नॉट गुड कितने हैं भाई, 7 नॉट गुड है, 7 राइट आंसर आएगा, 7। 18 और 7 25। चलो, अच्छा कहता फैक्टराइज करना है। ठीक है, ऐसा सवाल एचआरटीसी में नहीं आएगा। 12x² - 7x + 1, ये क्या है, ये होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिखेंगे 12x² - 4x, ठीक है, सॉरी माइनस का है तो -3x + 1। तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7। तो -4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है। ठीक है, तो 4 3 = 12, हाँ ठीक है। तो कहता है 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4 × 3x - 1। ठीक है, आ गया -1, फिर 3x - 1 कॉमन आ गई वैल्यू, ये भी, हाँ ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3x - 1, 4x आएगा यहाँ पे, 4x - 1। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कहता एक क्रिकेट मैच में 6 बाउंड्री लगती हैं 30 गेंदों में से। कितनी बाउंड्री लगती हैं, 6 बाउंड्री लगती हैं 30 में से। कहता प्रोबेबिलिटी जो है वो उसने बाउंड्री नहीं हिट करी। तो कहता है जो उसने नहीं गेंदें हिट करी हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई 6 में से 30 लगाई हैं, ठीक है, तो 24 में से 30 नहीं लगाई हैं। ठीक है, बस खत्म हो गया, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसको काट भी सकते हो, 6 1 = 6, 6 5 = 30, 1/5। तो नहीं लगाई कितनी है, 4/5 नहीं लगाई है। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, उसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 = 30, 6 4 = 24, बस खत्म हो गया, ऑप्शन बी राइट आंसर। देखते ही आंसर, देखते ही आंसर। कहता है कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन बाई πr/h। स्लैंट हाइट कितनी है, 10 और 7। ठीक है, यानी कि हाइट कितनी है, h कितना है 10, रेडियस कितना है 7, पाई कितना है 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 10 से किया 220 आंसर। देखते ही आंसर। कहता एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर में दही है। तो कहता है 25 मिलीलीटर की कैपेसिटी से वो कितना भर सकता है। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 4.5 किलो दही 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों को भरा जा सकता है। तो भाई पहले 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, प्लस 500 मिलीलीटर। ठीक है, कितना हो गया 4000 प्लस 500 कितना हो गया
4500 मिलीलीटर, ठीक है, 4500 मिलीलीटर। 4500 मिलीलीटर जो है इसको हम डिवाइड करेंगे 25 से, 25 से कम 25, ठीक है, कितना बचा 0, 20। अच्छा ये 0 नीचे उतार दिया, 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 200, ठीक है, 0 आया। अब ये 0 नीचे उतारा तो 0, तो 180 जो है वो इसका राइट आंसर आएगा, 180। अच्छा यहां पता नहीं क्या दिया हुआ, ये क्या है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कहता है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। चलो करके देखते हैं, ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5, ये ऑड नंबर है, इसको प्लस करके देखो, 5 और 3 8 और 1 9। कहता है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। गलत हो गया ये तो, नहीं यार ये तो ऑड निकला, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन, नहीं है, ऑड ही है। अच्छा कोई और करके देखते हैं, 7 9 11 करके देखो जरा, इवन नंबर आता है, 11 और 9 20 और कितना 27, नहीं है यार, नहीं आया। अच्छा द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं, अच्छा कहता है ऑड नंबर, कहता है 2 और 3, क्या करना, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर, अच्छा प्लस 2 कर दो, सॉरी सॉरी सॉरी, कहता 2 ऑड नंबर और 1 इवन नंबर जो है वो इवन होते हैं। कहता 1 ऑड नंबर और फिर दूसरा ऑड नंबर फिर इवन नंबर, 3 और 1 4 2 6। अच्छा अच्छा कहता ऑड नंबर ले लो, कहता 7, कहता 9, अब कहता इवन नंबर ले लो, 2 ले लो, 9 और 7 कितने होते हैं 16, 16 और 2 कितने हो गए 18, 18 इवन नंबर है, हाँ ठीक है यार ये ठीक है। कहता इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, अच्छा इवन नंबर जब, ठीक है, 2 से डिवाइड किया जाता है तो कोशेंट ऑलवेज ऑड, तो 2 6 जा 12, तो ऑड कहाँ है, ये तो इवन है, गलत है ये, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अच्छा ठीक है, कहता 2 से 12 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखिए जिनमें से कौन सी भिन्न अभाज्य संख्याएं प्रदर्शित करती हैं। कहता राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अच्छा कहता 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहता इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं। कहता है 2, कहता है 3, कहता है 5, कहता है 7, कहता है 11, कहता 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, कहता 5 संख्या, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। कहता 5/11, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हल कीजिए, हल कीजिए, हल। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ऐसा सवाल तुम्हारे सामने आ जाए, कहता 2 सही की पावर 1/3 माइनस 1 सही 2 की पावर 3, 3 2 6 और 1 7/3 माइनस 3 1 जा 3 और 2 5, तो कहता 7 में से 5 निकाल दिया तो 2/3 आंसर, बस। ठीक है, अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। शॉर्ट ट्रिक देखो, ये 2 को और ये 1 को, 2 में से 1 निकाल दिए, बीच में प्लस, फिर 1/3 ऐसे लिख लो, बीच में प्लस हो जाएगा, 1/3 माइनस 2/3, तो कहता 2 में से 1 निकाल दिए 1 प्लस, कहता 1/3 2/3, ये कितना होगा 1 माइनस 2, कहता है 3, तो 1 में से 2 निकाल दिए तो आंसर क्या आएगा, 1 में से 2 निकाल दिए, कितना आंसर आएगा। तुम्हारे पास 1 रुपया है तो तुमने 1 रुपया दिया और 2 रुपये का सामान ले लिया, उधार कितना रहा, 1 प्लस माइनस का 1/3, ठीक है, तो वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। ठीक है,
तो आंसर ऐसे तुम्हारा आएगा 2/3, तो 2/3। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसका आंसर क्या आएगा ये आपने बताना नीचे इन कमेंट सेक्शन। मैं आपको बताता हूँ HRTC में किस तरह के सवाल आ सकते हैं, ये भी आप बात रखिए ध्यान। ठीक है, HRTC में कैसा सवाल आएगा, ये सवाल आ सकता है, ऐसा वाला सवाल। ठीक है, ये कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन ये आ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट वाला। ठीक है, अच्छा, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला। उसके बाद ये इसके कम चांसेस है, ये नहीं आएगा, ऐसे वाले सवाल नहीं आएंगे। अच्छा, ये सवाल आ सकता है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इसके सवालों के आने के चांसेस भी बड़े कम है, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट, 1% चांस है, नहीं आएगा। मेंसुरेशन बहुत कम आई। हाँ, ये फॉर्मूलाज पूछ सकता है भाई, फॉर्मूलाज पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है, मैंने करा दिया हुआ आपको। ठीक है, रेशो वाला पूछ सकता है, ये तो नॉर्मल सी रेशो है। ठीक है, ठीक है, ये नहीं पूछेगा, ये थोड़ा स्टफ हो गया। ठीक है, हाँ, ऐसा पूछ सकता है तुम्हें फ्रैक्शन वाला कि हाँ भाई ऐसा सवाल आ जाएगा। ठीक है, कहता है द वेट ऑफ 72 बुक्स, ये भी पूछ सकता है भाई, ये तो नॉर्मल सी सवाल कैलकुलेशन। ये भी पूछ सकता है, मल्टीप्लीकेशन है नॉर्मल। ठीक है, फिर कहता है आपके सामने ये सवाल है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो तुम दिखाओ कि कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है भाई। तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये ऐसे सवाल आ सकते हैं भाई, और तुम कहोगे कि हाँ भाई ये इतने औखे लेवल के, ऐसा सवाल तो बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा ऐसा सवाल HRTC में। ठीक है, ऐसा सवाल पाइथागोरन थ्योरम कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो ये सवाल आ सकता है बिल्कुल। ठीक है, बराबर, ये सवाल नहीं आएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ सकती। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो बड़ी आसान होती है, ऐसे ही सवाल निकालने जो तुमने अभी निकालने वैसे ही निकालने। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं आएंगे, ये सवाल आ सकते हैं ऐसे वाले जो मैंने तुम्हें सवाल करवा दिए हैं, इसको तुम देख सकते हो कि हाँ भाई प्रैक्टिस कैसे हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप करेंगे नीचे द कमेंट सेक्शन की इसका आंसर आपका क्या बना। मिलते हैं अगली किसी क्लास में। ठीक है, तो आज थोड़ी व्यस्तता क्या, देखिए अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, गो चेक इट आउट, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगले एग्जाम्स के मॉक टेस्ट और आंसर कीज के लिए। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, गो चेक इट आउट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट ब्यूटीफुल पीपल, शब खैर।